नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस में। ठीक है बेटा, आज हम बात कर रहे हैं पर्सन कौन होता है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल बोलचाल में कि सर पर्सन है, राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है। वैसे ही जब हम लीगल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर हम बेसिकली हम बात करें टैक्सेशन पढ़ते हैं, तो टैक्सेशन में जो पर्सन है बेटा वो बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाता है। जैसे कि सर कंपनी को भी उसमें पर्सन ट्रीट किया जाता है, एचओएफ को भी उसमें पर्सन ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। और इसकी डेफिनेशन याद रखना, जब भी किसी चीज़ की डेफिनेशन इनकम टैक्स में खोजोगे तो वो सेक्शन 2 में मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना बेटा कि पर्सन की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में मिलता है। ठीक है जी। अब ये सवाल आता है कि सर ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि एसएससी बन जाता है, मतलब टैक्स पेयर बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा, कह रहे एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज नोन एज एसएससी। हर वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, अगर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के लिए लाइबल है तो हम उसको एसएससी कहेंगे। पहली बात ये क्लियर हो गया कि टैक्स पेयर कौन होता है। जो भी टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, उसको हम एसएससी कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आता है सर कितने तरीके का पर्सन होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा इंडिविजुअल को हम कैसे याद रखेंगे सर, इसमें आएंगे राम, मोहन, सीता, गीता। मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की अगर लिविंग पर्सन अगर है तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। राम, मोहन, सीता, गीता, है ना, क्या श्याम, घनश्याम, पंकज, विवेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे बेटा, इंडिविजुअल में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सर कंपनी क्या होती है, तो कंपनी का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013। इसका डेफिनेशन कहां मिलेगा सर, इसका डेफिनेशन मिलता है कंपनीज एक्ट 2013 में। एनी कंपनी विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज नोन एज कंपनी। हालांकि ये डेफिनेशन से कंपनी का बहुत ज्यादा डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर करने के लिए हम प्रोफेसर लिंडले की डेफिनेशन की सहायता लेते हैं। लिंडले कहते हैं इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द पर्सन एसोसिएट इज नोन एज मेंबर्स। एवरी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट सम अमाउंट इज नोन एज शेयर कैपिटल विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। मतलब इसमें सारे फीचर्स को भी ऐड कर दिया जाता है, राइट। उसको हम कंपनी कहते हैं। वो बेसिकली कंपनी दो तरीके का होता है, एक हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी और दूसरा हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। हालांकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के अलावा और भी जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो ओपीसी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे, होल्डिंग करेंगे, सब्सिडरी करेंगे, है ना, स्मॉल कंपनी पढ़ेंगे, पता नहीं और भी टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन अभी जो बेसिक डिवीजन मैंने किया है प्राइवेट और पब्लिक में किया। सर फॉर्म क्या आएगा, फॉर्म के अंदर बेटा पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगा या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये आपके लिए कुछ नया है, इसको मैं डिटेल में अक्सर बताऊंगा। लोकल अथॉरिटी, जैसे हमारे देश में ना जो गवर्नमेंट सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, वो 3 लेयर पे काम करता है। एक सेंट्रल लेवल पे काम करता है, दूसरा स्टेट लेवल पे काम करता है और तीसरा लेवल लोकल लेवल पे काम करता है। ठीक है जी। जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पे काम करता है उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल पे काम करता है उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखना कि सर लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नॉर्मली यहाँ पे लोकल अथॉरिटी किससे है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायत, ठीक है, इन सभी को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोकल अथॉरिटी। एचयूएफ आपको पता है इंडिया में सबसे पुराना तरीके का बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसमें बाप, चाचा, ताऊ, दादा सब मिल के जिसमें बिजनेस करते हैं उसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और लास्ट में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली नहीं जा सकते, जैसे यूनिवर्सिटी, है ना, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, यहाँ पे डायरेक्ट अगर बोले अल्लाह को बुला लो, राम को बुला लो तो नहीं आ सकते। उनके कोई ना कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जाएंगे। हम बोलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को बुला लो जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा क्या, नहीं जी, उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। हो सकता है वाइस चांसलर आ जाए, रजिस्ट्रार आ जाए, राइट, ऐसे कोई लोग आएंगे। ठीक है जी। तो आई होप सो पर्सन क्या होता है, टाइप ऑफ पर्सन क्या होता है और एसएससी क्या होता है,
ये 3 चीज क्लियर हो गया होगा। इन 3 चीजों में अगर किसी तरीके का डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको एलिब्रेट करके बताऊं। और भैया ऐसे ही क्लासेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो कि बच्चे हैं कहां से, EMRS अकाउंटेंट से, UP SSSC ऑडिटर से, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर से, फिर आपका जाके राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट से, RVNL में जो भर्ती आने वाले उससे जूनियर अकाउंटेंट से, राजस्थान के ट्रांसपोर्ट में जो भर्ती आने वाले उससे, तो उन सभी बच्चों से बोलता हूं बेटा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं पूरा का पूरा क्लास आपके लिए लेके आऊं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।